तो आपके अपने चैनल एपेक्स कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर 69,000 शिक्षक भर्ती में आज बहुत सारी खुशखबरियां हैं। सबसे पहले आपको खुशखबरी ये है कि आज हो सकती है सुनवाई, क्योंकि आपको पता है कि 18 तारीख से सुप्रीम कोर्ट बंद हो रहे हैं, तो हो सकता है आज जो है वो इस पर सुनवाई हो, और अगर सुनवाई होती है तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है। वहीं सभी 69,000 पदों पर भर्ती हो ऐसा चाहती है सरकार, ये भी आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस भर्ती में लाभ मिले। वहीं शिक्षा मित्रों के लिए भी लाभ ये है कि सरकार ने कहा है कि अगर कोर्ट इनके पक्ष में भी फैसला देता है तो 51,112 पद अभी खाली हैं और इनको अगली भर्ती में एडजस्ट कर लिया जाएगा। और अगली खुशखबरी ये है कि सूबे के 6.7 लाख शिक्षकों के दस्तावेजों के जांच के आदेश मुख्यमंत्री जी ने दे दिए हैं, क्योंकि डेली कोई ना कोई धांधली की इसमें खबर आती रहती है। ये भी एक खुशखबरी है। और वहीं शिक्षक भर्ती में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन भी जारी है। तो इन सभी बातों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे, परंतु यदि आप इस पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास समय से पहुंच सके। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 37,300 पदों पर भर्ती पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन की यूपी सरकार की अर्जी पर आज यानी कि सोमवार यानी कि आज के दिन सुनवाई हो सकती है। सरकार ने दायर याचिका में कहा है कि भर्ती में 40-45 कट ऑफ वाले कुल शिक्षा मित्र 32,269 हैं। इस भर्ती के अलावा हमारे पास 51,112 पद रिक्त हैं। कोर्ट अगर शिक्षा मित्रों को राहत देता भी है तो इनके समायोजन के लिए सरकार के पास पद हैं, परंतु यदि कट ऑफ कम हो गया तो शिक्षा मित्रों के अलावा करीब 2,15,000 अभ्यर्थी इसमें दावा कर सकते हैं। ये ऐसा सरकार ने कहा है। तो आज जो है वो उम्मीद करते हैं कि इस पर सुनवाई हो सकती है। वहीं मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुनवाई की तारीख 14 जुलाई से पहले राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई और उन्होंने कहा शिक्षा मित्रों के बगैर ही 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती करने दी जाए, क्योंकि सरकार ने तर्क दिया कि इस भर्ती में 2019 में ये जो भर्ती 2019 है, इसमें 8,118 शिक्षा मित्र ही केवल ऐसे हैं जो 60-65 पर उत्तीर्ण हैं। वहीं इन पास अंकों में कम अंक वाले मतलब 40 से 45 वाले करीब 32,629 जो हैं वो शिक्षा मित्र हैं, परंतु जो कोर्ट ने पद रिजर्व किए हैं वो 37,339 हैं, जो कि उससे ज़्यादा हैं। वहीं सरकार ने ये बात कही है कि शिक्षा मित्रों को अगर लाभान्वित करना भी है तो इस 69,000 भर्ती को पूरी कर लेने दिया जाए। उसके अलावा उनके पास 51,112 पद अभी खाली हैं। जो शिक्षा मित्र इस भर्ती में नहीं आ पाए हैं, उन शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती में एडजस्ट किया जा सकता है, परंतु यदि ये पद खाली रखे गए तो इसमें अनावश्यक ही मुकदमेबाजी पैदा हो जाएगी, क्योंकि 60-65% से कम अंक पाने वाले गैर शिक्षा मित्र उम्मीदवार इसी आधार पर नियुक्ति लेने का दावा करेंगे और ऐसे लोगों की संख्या तकरीबन 2,15,000 है। आपको ये बता दूं कि सरकार पहले से ही ये बात स्पष्ट कर चुकी है कि सहायक शिक्षक के रूप में कोई भी शिक्षा मित्र अब नहीं काम कर रहा है। पहले ही उन सभी को, आपको याद होगा, पहले ही उन सभी को जो है 2018 में ये इसका निस्तारण कर दिया गया था। दरअसल विवाद ये है, मैं आपको बताता हूँ कि शिक्षा मित्रों का कहना है कि जो योग्य शिक्षा मित्र 40-45 से ज़्यादा अंक हासिल करते हैं उन्हें भरांक देकर नियुक्ति दी जाए, लेकिन सरकार ने 2019 की परीक्षा में कट ऑफ अंक बढ़ाकर 60-65 कर दिया, जिससे 32,629 शिक्षा मित्र उम्मीदवार जो हैं वो बाहर हो गए। हाई कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं मिली। दरअसल भरांक देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में की थी, जब प्रदेश में लाखों शिक्षा मित्रों की सहायक शिक्षा पद पर नियुक्ति को अवैध मानकर निरस्त कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि भविष्य में
होने वाली भर्ती में इन शिक्षा मित्रों के अनुभव को देखते हुए सरकार अतिरिक्त भरांक देने पर विचार कर सकती है और इस बात को उम्मीद करते हैं कि आज अगर सुनवाई हो जाएगी तो काफ़ी लोगों की, जितने भी सभी हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हों या गैर शिक्षा मित्र हों, सभी की राह थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ये आपके लिए अच्छी बात है। वहीं मैं आपको बताऊं कि धांधली को लेकर जो है वो रविवार को छात्र नेताओं ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन में प्रदर्शन किया। छात्रों ने भर्ती में हुए घोटाले की न्यायिक जांच और शिक्षा मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने के लिए हाथों में कुकर और किताब लेकर जो है वो इसमें प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि इस परीक्षा में बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है और इसकी पूर्ण रूप से जांच कराई जाए तथा वहीं इसमें जो शिक्षा मंत्री हैं उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। ये बात उनकी मांग थी। वहीं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल मुख्यमंत्री ने यहाँ हो रही रोज़ कुछ न कुछ गड़बड़ियों को लेकर पूरे सूबे में 6.7 लाख, ये आप देखिए, सूबे के 6.7 लाख शिक्षकों के दस्तावेजों की होगी जांच, ऐसा कहा मुख्यमंत्री जी ने। फर्जी दस्तावेज के शिक्षक नियुक्ति के में फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा विभाग के स्कूल कॉलेजों में कार्यरत 6.7 लाख से अधिक शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रविवार को समर्पित टीम गठित कर शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच के आदेश दिए हैं। इससे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे हजारों मामले सामने आने की उम्मीद है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। किसी अन्य अभ्यर्थी या शिक्षक के दस्तावेज के आधार पर सहायक अध्यापक की नौकरी कर रहे शिक्षक की जांच एसटीएफ और एसआईटी भी कर रही है। एसटीएफ की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 775 की सेवा समाप्त की जा चुकी है, 522 के खिलाफ रिपोर्ट हो चुकी है, वहीं 23 के खिलाफ नोटिस की कार्रवाई चल रही है। तो ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बेसिक से उच्च शिक्षा विभाग तक जो है वो जांच के दायरे में है। यहीं मैं आपको दिखाऊं, ध्यान से देखें तो बेसिक शिक्षा विभाग प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में 6 लाख सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक कार्यरत हैं, जबकि माध्यमिक शिक्षा विभाग में 2285 राजकीय और 4512 सहायक प्राप्त स्कूलों में करीब 61,000 शिक्षक हैं और उस शिक्षा विभाग में भी जो है करीब 9,000 शिक्षक हैं। यहाँ आपको बता दूं 1701 फर्जी शिक्षकों की सेवा टोटल समाप्त हो चुकी है और 423 के खिलाफ जो है वो कार्रवाई चल रही है। तो इसी बात को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने सूबे के करीब 6.7 लाख शिक्षकों की दस्तावेजों की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो ये सब जो है आज की आपके लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। अब कोर्ट में आज क्या फैसला होगा, कोर्ट में सुनवाई होगी, कितने बजे होगी, नहीं होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, परंतु यदि आप नए हैं तो मैं फिर से कहता हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।